दुनिया भर में लोगों का ध्यान हमारे 400 पार। नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार। ये टीवी अखबार की हेडलाइन है। हवा बनाई जा रही है। और तस्वीरें देखिए मेरे दाईं तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तस्वीर है और कुर्सियां खाली हैं। आप सोचिए, कहाँ 400 पार और 4000 लोग भी नहीं हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि टीवी अखबार आपको कितना ज़्यादा गुमराह कर रहा है, आपसे कितना झूठ बोल रहा है। लेकिन सोचिए, अगर सोशल मीडिया न होता तो इनकी पोल पट्टी न खुलती। तो प्रधानमंत्री की रैली, सरकारी पूरा अमला लगा दिया जाता है, करोड़ों की रैली, पंखा, कुर्सी, उसके बाद भी पब्लिक नहीं आ रही है। तो ये है 400 पार की हकीकत। मैं फिर कह रहा हूँ, 150 सीटें जाते जाते नरेंद्र मोदी की सांसें फूल जाएंगी। दरअसल ये सरकार बनी कैसे थी, याद कीजिए 2014। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 2009 यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 की सरकार आई थी। यूपीए 1 में लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे, बेनी बाबू थे, बेनी प्रसाद वर्मा, ओबीसी कुर्मी समाज से। और तब जाकर अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया था यूपीए 1 में। उसके बाद जब यूपीए 2 में कांग्रेस और मजबूत होकर आई तो 3 सवर्ण नेता, ब्राह्मण समाज के नेता प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने सरकार चलाना शुरू किया और दलित पिछड़े अधिकारियों की हितों की कटौती होने लगी। आदिवासियों के खिलाफ ग्रीन हंट चलाया गया और कपिल सिब्बल ने शिक्षा मंत्री रहते हुए ओबीसी के दरवाजे बंद कर दिए, नीट में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आईएएस में। वहीं से नाश होना शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने आप को ओबीसी क्लेम किया और वो सत्ता में आ गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो गलती कांग्रेस ने की थी वही गलती नरेंद्र मोदी ने करना शुरू कर दिया और मनुवादियों को लगा कि वो अब सत्ता में आ गए हैं और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक किसानों का अधिकार छीन लेंगे, उनकी नौकरी छीन लेंगे, कंपनियां बेच देंगे। और इसमें उनके साथ मीडिया खड़ा हो गया। नरेंद्र मोदी एक बार तो कर लिए, लेकिन भूखे पेट भजन होता नहीं है। और पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बैकवर्ड किसान नाराज हैं और नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा विरोध यही कम्युनिटी कर रहा है। ये चुनाव इस बार पूरे देश में सवर्ण बनाम बहुजन हो रहा है, मंडल बनाम कमंडल हो रहा है। एक तरफ फुले बिरसा अम्बेडकर के लोग हैं, जयपाल मुंडा के लोग हैं, मंडल के लोग हैं, दूसरी तरफ सवर्ण समाज के लोग हैं। लेकिन सवाल है कि सवर्ण समाज का टीवी है, अखबार है, सारी संस्थाओं पर कब्जा है, लेकिन वोट कहाँ से लाओगे? वोट तो बिहार जातीय जनगणना को मॉडल माने तो 10% है आपके पास, और टीवी एंकर के तो चिल्लाने से वोट बढ़ नहीं जाएगा। तो नरेंद्र मोदी का ओबीसी फैक्टर था 2014 में जीत का, और जिस तरह से सवर्ण तुष्टीकरण हुआ, आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो की, धर्म के नाम पर वोट तो लिया, लेकिन जिनको धर्म के नाम पर आपने वोट लिया उनके बच्चे बेरोजगार हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की नौकरियां जा रही है। जहां जहां जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, वहां उनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार मनुस्मृति से चल रही है। आप बहुजन समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड हैं, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, नौकरी में है तो अपनी बात नहीं कह सकते हैं। डर के साए में लोगों को जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन चुनाव का वक्त है, बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया है, 90% वोट है, अब चुनाव का वक्त आ गया और वो तैयार हैं। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है सरकारी नौकरी को खत्म करना। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो है सोशल मीडिया। कांग्रेस जो 60 साल में बहुजनों को नहीं जगा पाई, बीजेपी ने 10 साल में जगा दिया है। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया कि उनका अधिकार संविधान से बचेगा। आज हर नेता के जवान पर संविधान, 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 संविधान। प्रधानमंत्री मोदी को संविधान बोलना पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि संविधान में जो संवैधानिक अधिकार है वो कैसे मिलेगा? नौकरियां कैसे मिलेंगी? इस देश में मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में भागीदारी कैसे मिलेगी? और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सत्ता हर ताले की चाबी है। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात होने के बाद भी, आज भी आईएएस की अभी वैकेंसी आई है, रिजल्ट आया है। 10% सवर्णों के हिस्से में 52% आईएएस की नौकरी जाती है
और 90% गैर सवर्णों के हिस्से में सिर्फ 48%। आज भी संसद में 52 से 60% लोग सवर्ण जीतेंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हों। आज भी 90% वाला दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, उसकी संख्या 50%, 40% तक जा रही है। ये कब तक चलेगा? कब तक आप दोयम दर्जे के नागरिक रहेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के नेताओं को फूले पेरियार अंबेडकर बहुजन आंदोलन पर चुनाव लड़ना होगा, जगदेव बाबू के नाम पर चुनाव लड़ना होगा। संसद में किस तरह का बदलाव हो रहा है? भारतीय आदिवासी पार्टी के आदिवासी समाज के लोग राजस्थान में चुनाव जीत के आ रहे हैं। पिछले साल पार्टी बनाई, 5 विधानसभा जीता, अब संसद का चुनाव जीत रहे हैं। पूरे देश में बदलाव ऐसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तूफान नहीं, चक्रवाती तूफान चल रहा है। दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक संविधान विरोधियों को, मनुवादियों को वोट नहीं देना चाहता है। तो पूरे देश में बीजेपी से बहुजन समाज के लोग लड़ रहे हैं, बैकवर्ड समाज के लोग लड़ रहे हैं, दलित समाज के लोग लड़ रहे हैं, पिछले लड़ रहे हैं और किसान भी लड़ रहे हैं। और यही नतीजा है कि टीवी अखबार में बैठे सवर्ण समाज के लोग जितना छाती पीट लें, चिल्ला लें, 400 पार, 400 पार, 400 पार। किसी ने ठीक ही कहा है कि 400 नहीं कि 500 जीत जाए तो पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार में भले नरेंद्र मोदी को 400 पार दिखाया जा रहा है, सच्चाई 150 आते आते दम निकल जाएगा। शाइनिंग इंडिया वाली हालत है इनकी। वाजपेयी की जो शाइनिंग इंडिया थी वो वाली हालत है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हुए हैं, मजबूत हुए हैं। और सोशल मीडिया ने उनसे जो जागृति आई है उसका नतीजा है कि अब बहुजन समाज के लोग समझ गए हैं, अब कोई रोहित वेमुला नहीं कर सकता है, अब कोई पायल तडवी नहीं कर सकता है। कोई हाथरस करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। एक कानून मंत्री जो आदिवासी थे, बुद्धिस्ट थे, किरण रिजिजू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने से पहले सोचना पड़ा और बदले में एक दलित समाज का कानून मंत्री बनाना पड़ा। लेकिन सोचिए, लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे सारे संवैधानिक अधिकार छीन लिए हैं और अब हम रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। तो बीजेपी इस बार चूक गई है। तो देश भर में ये देखिए, अलीगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया बीएसपी की गाड़ियों पर हमला किया, चुनाव आयोग मर गया है। ये सारी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और प्रधानमंत्री की कुर्सियां खाली है। संविधान बदलने के लिए भाजपा को 2/3 लोकसभा सीटें दीजिए। जितने सवर्ण नेता हैं बीजेपी के, हेगड़े, मिर्धा, ये सिंह, सबको संविधान बदलना है। भैया इस बार सरकार बदल रही है और अब जनता जान गई है, बहुजन समझ गया है, दलित पिछड़े समझ गए हैं। 60 साल कांग्रेस ने गुमराह किया, बीजेपी 10 साल में बेनकाब हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 10 साल से 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। फूले पेरियार अंबेडकर, जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, सरदार पटेल की सदी होगी। अमर शहीद जगदेव बाबू के सपनों का देश बनेगा। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का देश बनेगा। और ठीक कहा है स्टालिन ने कि 90% आरक्षण करेंगे। और ये देखिए, ये है प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीर। इस समय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जो हमने आपको मोन्टाज में दिखाया है। अब बताइए, जब प्रधानमंत्री की रैली में 5000 लोग नहीं जुट रहा है, जिसके पास सारा अमला है, इससे ज़्यादा बड़ी रैली तो अब बाबा साहेब की जयंती में होता है, बाम सेव की मीटिंगों में होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ने बहुजन समाज को ग्लोबली एकजुट कर दिया है। बहुजन समाज अब ग्लोबली एकजुट है और अब वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब का संविधान अब पूरी तरह से लागू होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 400 पार हवा है। आप किसी झांसे में नहीं आइए, टीवी अखबार के झांसे में मत आइए। इस बार दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट है और वो जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ रहा है। जिस तरह से पिछले 10 सालों में इन लोगों ने किया है नौकरी में, बिजनेस में, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब इसी बीच थोड़ा अपनी भी बात कर लें। मैं भी वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो जज साहब आजकल चुनाव लड़ रहे हैं, तो पत्रकार काहे नहीं लड़ेगा? खबर भी दिखाऊंगा, चुनाव भी लड़ूंगा। जैसे पूरे देश में संविधान बचाने के लिए लड़ाई हो रही है और बीजेपी का सफाया हो रहा है, मेरी जो वैशाली सीट है वहाँ दोनों जो है वो सवर्ण समाज के कैंडिडेट हैं और इसलिए यहाँ 90% जो है वो बहुजन वोट है। और 75 साल से कोई बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक जीत नहीं पाया है, तो यहाँ पूरी लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की है। लेकिन यहाँ की जो मीडिया है वो कह रही है कि कोई धनबल जीतेगा, बाहुबल जीतेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहुजन समाज में इतनी जागरूकता है।
नरेंद्र मोदी से सबसे बड़ी गलती हो गई कि आरएसएस के चुंगल में और मनुवादियों के चक्कर में सवर्ण तुष्टीकरण ने उनको बर्बाद कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ 21वीं सदी बाबा साहब की होगी, बहुजन जगेगा। और बाबा साहब ने ही सपना देखा था और एक वोट का अधिकार दिया था कि एक समय आएगा जब हमारी नस्लें पढ़ लिख जाएंगी तो वो अपना संवैधानिक अधिकार भी खोज लेंगी। वो वक्त आ गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की